तारीख थी 17 सितंबर 2024 की। जगह थी लेबनान और सीरिया। यहाँ पर एक के बाद एक पेजर कम्युनिकेशन डिवाइसेस फटने शुरू हो जाते हैं और इन सब में नाम आता है इजराइल की खुफिया वॉरफेयर यूनिट 8200 का। देखिए 17 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया में एक साथ हजारों धमाके होते हैं। यहाँ पर पेजर कम्युनिकेशन डिवाइसेस फटने शुरू हो जाते हैं। ये पेजर कम्युनिकेशन डिवाइसेस किसी की जेब में फटता है तो किसी के हाथ में फटता है और धमाके के वीडियोस सामने आने लगते हैं। किसी की जेब में ये पेजर डिवाइस मार्केट में सब्जी खरीदने के दौरान फट जाता है। देखिए इन सारे धमाकों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो जाती है और 3000 लोग घायल हो जाते हैं। देखिए इसके बाद 18 सितंबर को फिर से एक और घटना होती है। हिजबुल्लाह के सदस्य जो वॉकी टॉकी यूज कर रहे थे उसमें विस्फोट हो जाता है और इन सारे हमलों में हिजबुल्लाह को फिर से नुकसान उठाना पड़ता है। हिजबुल्लाह समूह के 14 लोग मारे जाते हैं और लगभग 450 लोग घायल हो जाते हैं। देखिए इन हमलों के पीछे जो थ्योरी सामने आती हैं, इसमें कयास लगाए जाते हैं कि हिजबुल्लाह को जब पेजर सप्लाई किए गए थे उस समय ही उनमें विस्फोटक इंस्टॉल कर दिया गया था। देखिए हिजबुल्लाह ने महीनों पहले विदेशों से 5000 पेजर डिवाइसेस मंगवाए थे और हिजबुल्लाह ने पेजर्स को विदेशी चैनल्स के जरिए खरीदा था और इसी दौरान एजेंट्स ने पेजर्स में विस्फोटक सामग्री इंस्टॉल की। लेबनान के सुरक्षा सूत्र इन सब धमाकों में इजराइल का नाम लेने लगे। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट मोसाद ने इन सारे पेजर्स में विस्फोटक इंस्टॉल किए थे। देखिए रिपोर्ट्स की माने तो इन सब के पीछे मोसाद का हाथ था, लेकिन सबसे बड़ी प्लानिंग की थी इजराइल के खुफिया वॉरफेयर यूनिट 8200 ने। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली। देखिए यूनिट 8200 इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जासूसी यूनिट है। देखिए 1948 में ये बनाई जाती है और इस यूनिट का पूरा काम टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, खुफिया बैठक और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इजराइल सेना की ये सबसे बड़ी यूनिट है और इस यूनिट के सदस्य कई स्पेशल ऑपरेशंस में काम करते हैं। देखिए यूनिट 8200 को इजराइल का वार्निंग सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी खतरे को उसके होने से पहले ही भांप लेती है। देखिए यूनिट इतनी खतरनाक है कि इसकी तुलना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ से की जाती है। देखिए यूनिट 8200 डायरेक्ट PM को रिपोर्ट करती है। देखिए रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अनुसार यूनिट 8200 इस पूरे ऑपरेशन के डेवलपमेंट स्टेज का हिस्सा रही है और करीब 1 साल से इस पर काम किया जा रहा था। देखिए रिपोर्ट में ये बताया गया हालांकि पेजर्स में विस्फोटक लगाने का काम मोसाद ने किया, जबकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सारा काम यूनिट 8200 ने संभाला। देखिए इस यूनिट की बात करें तो ये यूनिट किसी भी ऑपरेशन में आउट ऑफ द बॉक्स सोच पर जोर देती है। देखिए ऐसा ही पेजर अटैक में भी हुआ। जब हिजबुल्लाह लोकेशन की जानकारी छुपाने के लिए पेजर का उपयोग करने लगा तो यूनिट 8200 पहले ही उसे टारगेट कर चुकी थी। देखिए इस यूनिट में रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर युवा लोग शामिल हैं। इनकी एवरेज उम्र 20 मतलब 20 है और इतनी कम एज होने के साथ साथ ये लोग टेक एक्सपर्ट भी हैं। देखिए सारे युवा AI और साइबर सिक्योरिटी के मामलों में काम करते हैं और ये टीम टेक्नोलॉजी के जरिए डेटा इकट्ठा करती है। देखिए सारे डेटा इकट्ठा करने के सिलसिले में हैकिंग भी शामिल है। यूनिट 8200 आधुनिक टेक्निकल डिवाइसेस से लैस है और इस बात पर हमेशा रिसर्च रहती है कि टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे नए ऑपरेशंस को शुरू किया जाए। यूनिट 8200 इससे पहले भी बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। स्टक्सनेट वायरस हमला जिसने ईरान के परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया था। इसके साथ ही लेबनान की सरकारी टेलीकॉम कंपनी ओगेरो पर 2017 में इसी यूनिट ने साइबर हमला किया था। वहीं इस यूनिट ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया से UAE जा रहे एक एरोप्लेन को हैक होने से भी बचाया था। इसके साथ ही इस यूनिट के कमांडर का भी दावा है कि यूनिट AI का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के बहुत सारे ठिकानों को निशाना बना चुकी है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।